कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। पिछले लेक्चर में हमने किया था वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। आज हम करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल के फर्दर टाइप्स। तो फर्स्ट इसमें क्या है, एवोल्यूशनरी मॉडल। तो एवोल्यूशनरी मॉडल क्या है? एनहांसमेंट इज डन in the prototype only and all the changes are done in that model only to create the final product। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाई जाती है और वो क्लाइंट को दिखाई जाती है। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे इसमें और रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है, तो जब ऐड करने को बोला जाएगा तो जो प्रोटोटाइप बनाई जाती है उसी में ही ऐड ऑन कर दी जाएंगी वो रिक्वायरमेंट। तो उस प्रोटोटाइप को ही जब फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी मॉडल। और एवोल्यूशनरी मॉडल कहाँ पे यूज़ होता है? लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए। लॉन्ग पीरियड टाइम जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा एवोल्यूशनरी मॉडल। नेक्स्ट है थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल। जो सेकंड टाइप है प्रोटोटाइप मॉडल की, इसमें क्या है, प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड शोन टू द क्लाइंट एंड देन थ्रो अवे बाय द डेवलपर। इसमें प्रोटोटाइप बनाई जाती है, प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्लाइंट को दिखाया जाता है। क्लाइंट को अगर और रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो उस प्रोटोटाइप को कुछ नहीं किया जाता, उसे डिस्ट्रॉय करके एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है और जो प्रोटोटाइप है उसे थ्रोन अवे, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो थ्रो अवे प्रोजेक्ट है इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी प्रोटोटाइप मॉडल की टू टाइप्स। फर्स्ट एवोल्यूशनरी, सेकंड थ्रो अवे। एवोल्यूशनरी कब यूज़ किया जाता है? जब हम प्रोटोटाइप को ही फाइनल प्रोजेक्ट बना देते हैं। और थ्रो अवे में क्या है, प्रोटोटाइप को हम डिस्कार्ड करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है, टेक्निकल रिस्क क्या है, कम है, और स्कोप फॉर अकोमोडेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, प्रोटोटाइप को हम जानते ही रिक्वायरमेंट के नाम से है, तो स्कोप जो है रिक्वायरमेंट का वो बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी स्टेज पर आकर हम रिक्वायरमेंट और ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली देखिए, क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बताया मुझे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स चाहिए और डेवलपर उस पर वर्क कर रहा है। अब डेवलपर वर्क कर रहा है और 2-3 दिन बाद क्लाइंट फिर से आकर बोल जाता है कि मुझे अभी कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे इसमें भी चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, स्कोप फॉर अकोमोडेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट। ये मेनली किसके रिलेट होता है, रिक्वायरमेंट्स के। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई, अगर क्लाइंट बार बार आएगा, बार बार आकर बोलेगा कि हाँ मुझे इसमें ये चेंजेस चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा। और एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो होगा ही, कॉस्टली होगा, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज इसको दोबारा रिफ़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को हम रिस्क ओरिएंटेड मॉडल भी बोलते हैं। स्पाइरल मॉडल में स्टार्टिंग से लेकर फाइनल स्टेज तक रिस्क ओरिएंटेड किया जाता है। रिस्क को फाइंड किया जाता है कि कहीं रिस्क तो नहीं हमारे प्रोजेक्ट में, फर्स्ट स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक। पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल का जो पार्ट है, बजट इज़ नॉट फिक्स्ड, इसमें बजट फिक्स्ड नहीं होता। At each stage of development, there are alternative and we have to make a right decision। हर एक स्टेज पर जाके हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे और उन अल्टरनेटिव से हमें एक फिजिबल सोल्यूशन को चूज़ करना है। देखिए, जैसे हमने स्कूल से कॉलेज जाना है और स्कूल से कॉलेज जाने के लिए हमारे पास 4 वे है, 4 रास्ते हैं, लेकिन हम कौन सा चूज़ करेंगे, जो हमारे लिए कॉस्ट कम लगाता हो और हमें स्कूल से कॉलेज जल्दी पहुंचाता हो, जब घर से स्कूल
जल्दी पहुंचाता हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्पाइरल मॉडल में अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, उसमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है वो हम क्या करेंगे, उसमें से चूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है। स्पाइरल मॉडल में फर्स्ट स्टेज है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या है, रिस्क एनालाइज। रिस्क एनालाइज के बाद क्या है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के बाद क्या है, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक जैसे हमने एवोल्यूशनरी मॉडल में क्या किया था, प्रोटोटाइप मॉडल का पार्ट था, और उसमें भी अगर क्लाइंट कुछ चेंजेस करने के लिए बोलता है तो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में डिफरेंस क्या है कि वो रिक्वायरमेंट के बेस पर होता है, और यहाँ पर रिस्क देखा जाता है कि कहीं हमारे प्रोजेक्ट में रिस्क तो नहीं। और रिस्क यहाँ पर क्या होती है, अम्ब्रेला एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है कि अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या होती है। अम्ब्रेला एक्टिविटी वो होती है जो स्टार्टिंग से लेकर फाइनल स्टेज तक चलती जाती है, मीन्स कंटिन्यू में रहती है। तो वो हमारे पास क्या होती है, अम्ब्रेला एक्टिविटी। और रिस्क एनालाइज हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक अम्ब्रेला एक्टिविटी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक रिस्क को एनालाइज करेगा, इसीलिए स्पाइरल मॉडल को हम रिस्क ओरिएंटेड मॉडल भी बोलते हैं। कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग दोबारा से हमें चेंजेस करनी पड़ती है। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अभी हर स्टेज में, एवरी स्टेज में रिस्क एनालाइज करना, उसे मैनेज करना हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ रिविजिटेड एंड रिवाइज्ड आफ्टर एवरी राउंड ड्यूरिंग प्लानिंग। तो देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिवाइज्ड की, क्योंकि अगर रिस्क फाइंड हो जाता है, रिस्क फाइंड होने से प्रोजेक्ट में फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके लिए रिस्क मैनेज करने के लिए हमें अच्छी टीम चाहिए जो रिस्क को फाइंड कर सके। नेक्स्ट हम और आगे मॉडल्स करेंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।